Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 1, section number 3, question number 8. Which areas on the earth stay cold throughout the year? What is the reason? The answer of question number 8 is the polar regions remain cold throughout the year because they don't get any direct sunlight. Which areas on the earth stay cold throughout the year? The polar regions remain cold throughout the year. What is the reason? Because they don't get any direct sunlight. पोलर रीजन्स सारा साल ठंडे रहते हैं क्योंकि पोलर रीजन्स पे सन रेस डायरेक्टली नहीं पड़ती. पोलर रीजन्स पे सन रेस स्लांटिंग वे में पड़ती हैं, ओब्लीक एंगल के साथ पड़ती हैं. इसी वजह से पोलर रीजन्स सारा साल ठंडे रहते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. व्हाई इज इट ऑलवेज हॉट एट द इक्वेटर? इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 11. The answer of question number 9 is the places located at or near the equator experience little difference in temperature and remain hot throughout the year because the sun shines overhead. वो places जो इक्वेटर पे हैं या इक्वेटर के करीब हैं उन places के टेम्परेचर में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है और वो सारा साल गर्म रहती हैं. क्यों? बिकॉज द सन शाइन्स ओवरहेड. क्योंकि उन places पे सन रेस डायरेक्टली पड़ती हैं. सन इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होता है. इसी वजह से जो प्लेसेस इक्वेटर पे हैं या इक्वेटर के करीब हैं वो सारा साल गर्म रहती हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज़ अ लीप ईयर? व्हेन वर द लास्ट टू लीप ईयर्स? दिस क्वेश्चन हैज़ टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज़ व्हाट इज़ अ लीप ईयर एंड द सेकेंड पार्ट इज़ व्हेन वर द लास्ट टू लीप ईयर्स. Now open page number 10. The answer of question number 10 starts from this line. The earth takes about 365 1/4 days to complete one revolution. अर्थ सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है कितने टाइम में? 365 1/4 days में. Every 4 year the extra quarter of a day difference is adjusted by adding a 29th day in the month of February. अब होता क्या है, ये जो 1/4 डे है, ये जो 1/4 दिन है, ये 4 सालों तक ऐड होता रहता है और 4 सालों तक ऐड होने के बाद ये क्या बन जाता है? एक दिन बन जाता है. और हर चौथे साल फिर ये एक दिन ऐड होता है किस मंथ में? फरवरी के मंथ में. और हर चौथे साल फरवरी के मंथ में कितने डेज़ होते हैं? 29 डेज़. दिस ईयर इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर विथ 366 डेज़. और जो लीप ईयर होता है जो हर चौथे साल होता है उस लीप ईयर में कितने दिन हो जाते हैं फिर? 366 डेज़. हर चौथे साल लीप ईयर होता है और उस लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366. और लीप ईयर में जो फरवरी का मंथ होता है, फरवरी के मंथ में कितने डेज़ होते हैं? 29 डेज़. अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा था कि लास्ट 2 लीप ईयर्स कब थे, वो भी बता देती हूँ. When were the last 2 leap years? The last 2 leap years were in 2012 and 2016. 4 सालों बाद होता है ना लीप ईयर, तो 2012 के बाद 2016 में था. The last 2 leap years were in 2012 and 2016. Let's see question number 11. When are day and night equal all over the earth? What is this called? Explain why this happens. Its answer is on page number 12. On 21st March, the answer question number 11 starts from this line. On 21st March and 23rd September, the earth reaches a position which is midway between midsummer and midwinter, and both the northern and southern hemispheres have temperature conditions in between summer and winter. 21st मार्च और 23rd सितंबर को क्या होता है? अर्थ किस पोजीशन में होती है? मिडवे बिटवीन मिड समर एंड मिड विंटर. 21st मार्च को इस पोजीशन में, 23rd सितंबर को इस पोजीशन में होती है. एंड बोथ, और 21st मार्च और 23rd सितंबर को क्या होता है? बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर्स हैव टेम्परेचर कंडीशन इन बिटवीन समर एंड विंटर. नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर कंडीशन समर और विंटर के दरमियान में होती है. ऑन दीज 2 डेज, किन 2 दिनों की बात हो रही है? 21st मार्च और 23rd सितंबर की.
द सन्स रेज आर डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। इन 2 दिनों में 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सन रेज जो हैं वो इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होती हैं। एंड दिस रिजल्ट्स इन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट कॉल्ड द इक्विनॉक्स। और सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होती हैं, इसी वजह से इसका नतीजा क्या निकलता है कि अर्थ पे डे और नाइट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। 21 मार्च और 23 सितंबर को सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होती हैं, डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होती हैं। इसीलिए क्या होता है, अर्थ पे डे और नाइट की लेंथ इक्वल होती है। और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 21 मार्च इज कॉल्ड द वर्नल स्प्रिंग इक्विनॉक्स, 23 सितंबर इज कॉल्ड द ऑटमनल इक्विनॉक्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 21 मार्च क्या कहलाता है, वर्नल इक्विनॉक्स। 21 मार्च क्या कहलाता है, वर्नल इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर ऑटमनल इक्विनॉक्स। The answer to question number 11 starts from this line on 21st March and it will end at called the equinox. Let's see question number 12. Circle the correct answer. The spinning of the earth on its axis is called rotation, elliptical orbit, seasons. Correct option is rotation. The circling of the earth around the sun is called rotation, spiraling, revolution. Correct option is revolution. The 2 points where the northern hemisphere axis tilt crosses the earth's surface are called poles. Correct option is axis. At the Arctic Circle, equator, Tropic of Cancer, all places have equal nights and days. Correct option is equator. Seasons in the 2 hemispheres are always the opposite, same, different. Correct option is opposite. Let's see question number 13. Give reasons for the following. People living in places in the east see sunrise before the people living in the west. Now open page number 9. The answer of question number 13, first part, starts from this line. As the earth rotates from west to east, we observe that the sun rises in the east and sets in the west. अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट में। और हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता और मगरिब में गरूब होता है। देयरफॉर इसलिए डे बिगिंस इन प्लेसेस लोकेटेड इन द ईस्ट बिफोर प्लेसेस इन द वेस्ट। दिन का आगाज़ उन जगहों पे पहले होता है जो जगह ईस्ट वाली साइड पे हैं, उन जगहों की निस्बत जो जगह वेस्ट वाली साइड पे हैं। क्यों ईस्ट वाली साइड पे जो जगह हैं वहाँ पे दिन का आगाज़ पहले होता है, क्योंकि सूरज मशरिक से निकलता है। लेट्स सी सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. एट द इक्वेटर ऑल प्लेसेस हैव इक्वल डे एंड नाइट. Now open page number 10. The answer question number 13, second part, starts from this line. At the equator, all places have days and nights of equal lengths, 12 hours of day and 12 hours of night throughout the year because the sun is always overhead. इक्वेटर पे जितनी भी जगह हैं वहाँ पे डे और नाइट की लेंथ इक्वल होती है और सारा साल इक्वल रहती है। क्यों? बिकॉज द सन इज़ ऑलवेज ओवरहेड. सन इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होता है. सन रेस डायरेक्टली पड़ती हैं इक्वेटर पे, इसलिए जो जगह इक्वेटर पे हैं वहाँ पे डे और नाइट की लेंथ इक्वल होती है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14. चूज द करेक्ट आंसर. द साइंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज इन स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, planetarium. Correct option is astronomy. The Earth's orbit around the sun is elliptical, spherical, trapezoid in shape. Correct option is elliptical. Seasons are caused by the angle of the Earth's axis, orbit, bulge
and its revolution around the sun. Correct option is axis. The tropics have very warm seasons, changes, summers. Correct option is summer. When the northern hemisphere is tilted toward the sun, it is autumn, summer, winter in that hemisphere. Correct option is summer. Copernicus was a Polish scientist, astrologer, astronomer. Correct option is astronomer. Copernicus invented the telescope, telephone, binoculars. Correct option is telescope. And Kepler, Galilei, Johannes improved on it. Correct option is Galilei. The word solstice means dark night, sun stands, moon shines. Correct option is sun stands. On 21st March, the sun's rays are directly angular below, above the equator. Correct option is above. 23rd September is known as autumnal, vernal, seasonal equinox. Correct option is autumnal. I hope you will be understand. Allah Hafiz.